दोस्तों, जय माता दी। सिद्धपीठ काली मठ माँ काली को ध्यान कर दूँ। सभी भाई बंधुओं, सभी दीदी बुलाओ और सभी द्योखण वलता मैं विंतर राणा प्रणाम कर दूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मैं दिन के 1 बजे से और आज हम आ रखे हैं काली शिला से। तो आज के ब्लॉग की स्टार्ट मेरी हो रही है माँ काली शिला के दरबार से। तो काली शिला के पूजा के बाद अभी हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर गिरी महाराज के यहाँ, जिन्हों का मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, जिनके पैर बर्फ़ में तपस्या करने के कारण पिघल गए थे। तो उनके आज कुटिया तक जाएंगे। तो आपको बताते हैं काली शिला से कैसे करके उनके यहाँ तक रास्ता पहुँचते हैं। तो आप देख रहे होंगे, ये है यहाँ पे काली शिला मंदिर और यहाँ से जो रास्ता आपको दिखाते हैं, ये वाला रास्ता जाएगा चौकी। बाकी जो रास्ता हम आए हैं वो रास्ता ये वाला है, जो सीधे व्यूंकी और जगी भगवान वाला रास्ता है। बाकी हमें अभी इस वाले रास्ते पे जाना है यहाँ से। तो हमने पहले से गुरुजी को बताया हुआ है। वैसे गुरुजी कहीं नहीं जाते हैं, आश्रम ही पर रहते हैं। और क्योंकि उनके पैरों की जो प्रॉब्लम है, उनकी वजह से वो मनना माई की यात्रा के बाद अधिकतर अब नहीं कुटिया पे रहते हैं। तो चलते हैं और आपको बताते हैं रास्ता किस तरह से है। तो ये रास्ता सीधा लगा हुआ है, इसमें अभी तक तो ऐसा नहीं है कि 2 रास्ते मिले होंगे। आपको यहाँ पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीधी पगडंडी लगी हुई है, क्या पता है सीधे चौकी तक जाती होगी, महाराज जी की चौकी तक, इस तरह से। तो दोस्तों, यहाँ पे ये रास्ता नीचे के लिए जा रहा है इस तरह से, पर हमें नीचे नहीं जाना है, हमें इस तरह से जंगल के रास्ते जाना है। तो आप समझ रहे होंगे, इस रास्ते को ढंग से देख लीजिए। यहाँ पे इस तरह से पेड़ हैं। बाकी ये वाला रास्ता सीधे जाता है गुरुजी के यहाँ, और यहाँ से फिर थोड़ा सा जंगल का कच्चा रास्ता है इस तरह से। तो लोकल लोग तो यहाँ रास्ता देख के आराम से आ जाएंगे, पर जो बाहर के यात्री लोग आएंगे उनके लिए थोड़ा से गाइड की ज़रूरत तो है ही, क्योंकि हम तो आ रहे हैं सीधे सीधे जंगल का। ऐसा वैसे 2 राह तो नहीं है, यहाँ है तो पतला रास्ता, पर एक ही रास्ता अभी है। तो ये घनघोर सा जंगल थोड़ा कम से कम थोड़ा आधा किलोमीटर होगा, आधा भी नहीं होगा। उसको पार करने के बाद इस तरह का थोड़ा रास्ता आएगा। आपको थोड़ा सा जंगल के अंदर आना है। बाकी यहाँ से चौकी दिखनी शुरू हो गई है महाराज जी की। ये देखो नीचे पे लाल कलर के छत। फाइनली दोस्तों, आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे हम पहुंच गए हैं बाबा जी की कुटिया पे, जो बरखागिरी महाराज जी के ही शिष्य हैं। और इनके गेट पे हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। तो बाबा जी की चौकी में बहुत दिन से सोचा था आने का, तो आए नहीं थे। बहुत बार सोचा बाबा जी से मिले, पर यहाँ ऐसा होता था कहाँ है, पर इतना दूर नहीं है। कलशिला तो ठीक पास है, कलशिला के ठीक पास ये आधा किलोमीटर का जंगल पास करके हल्का सा ये रास्ता दीवाल आ जाना है। बाकी अभी चलते हैं। तो बाबा जी का जो आश्रम है उसका लोकेशन कुछ इस तरह से है, ठीक काली शिला के नीचे। बहुत ही शांति और खूबसूरत जगह। और यहाँ पे एक सुंदर सी फोटो बाबा बरखागिरी महाराज जी की लगी हुई है। और यहाँ से चलते हैं अब। आइए जी, आपको मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा? पहचाने लग रहे हैं आप मेरे को। कहाँ देखा होगा? आइए जी, जय माता दी। जय माता की महाराज जी। पहुंच गए आखिर हैं। अब जय प्रणाम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सामने खूबसूरत सा लोकेशन है, पूरी घाटी दिखाई देती है।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं महाराज जी के आश्रम में, जो कि मतलब कालीशिला से जो रास्ता मैंने आपको दिखाया इस तरह से है। बाकी यहाँ का रास्ता और भी इधर भी है और हाँ रावलेक से भी है। रावलेक से ठीक ये सामने रावलेक वाली सड़क दिखाई दे रही है पीछे हमारी, और यहाँ से भी रास्ता है यहाँ आने के लिए। बाकी कालीशिला से अगर आप गुरुजी के आश्रम में आना चाहते हैं तो इस तरह से कमी है, आधा किलोमीटर होगा गुरुजी, मुझे तो थोड़ा ही लगा। हाँ आधा पौना होगा ऐसे कुछ। और यहाँ पे सुकून है, आप शांति के लिए और यहाँ पे साधना के लिए आ सकते हैं। बहुत सारे लोग आते भी हैं गुरुजी के आश्रम में यहाँ पे। तो ये भी बरखागिरी महाराज जी का ही आश्रम है जहाँ यहाँ पे रहते हैं गुरुजी। तो आप यहाँ पे रहने के लिए मैंने आपको बता दिया, पूरा व्यवस्था है, किचन है, और कुछ दिन जैसे आप शांति के लिए आ सकते हैं, साधना के लिए आ सकते हैं। और इस जगह की क्या महत्ता है वो गुरुजी से हम जानेंगे थोड़ा सी। तो चलते हैं गुरुजी के पास। तो गुरुजी के यहाँ पे धुना है और यहाँ पे आप अपनी समस्याओं के बारे में भी, परेशानियों के बारे में भी गुरुजी से जान सकते हैं। और यहाँ पे गुरुजी बताएंगे इस जगह पे जैसे कोई लोग आना चाहे तो कैसे कैसे आ सकते हैं, और यहाँ पे कैसे रहने के लिए है और किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। जय माता की, ओम नमो नारायण। आप सभी का स्वागत है। ये देवताओं की चौकी कही जाती है। कालीशिला से आधा 500 मीटर नीचे ही पड़ती है, थोड़ा सा 20 मिनट का रास्ता है। यहाँ पे आने के लिए आप लोग रावलैंग से भी आ सकते हैं, और ये क्या पारी से भी आ सकते हैं जग्गी होके, और ब्यूकी गांव से भी रास्ता है। तो हर जगह से मतलब 3 जगह से यहाँ पे रास्ते होते हैं। और यहाँ पे ध्यान जैसे मेडिटेशन और मतलब एक यहाँ की प्रकृति की ऐसी चीज है कि आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ के महसूस होती है वो चीजें। तो इसलिए ये ध्यान और एकांत के लिए ही बनाई गई है ये जगह। और बाकी आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि यहाँ रहने की व्यवस्था कैसी है, क्या है, तो वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। जी से जानेंगे कि यहाँ पे बरखागिरी महाराज जी का जैसे आश्रम बना है तो कैसे यहाँ पे गुरुजी ने यहाँ पे आश्रम बनाया। तो जय माता की। मैं यही कहना चाहूंगा कि गुरुजी जब कालीशिला में रहते थे तो एक बार ऐसे गुरुजी को आवाज हुआ कि यहाँ पे भी एक स्थान बनाया जाए, आश्रम बनाया जाए। क्योंकि गुरुजी को स्वयं माता ने ही एक ऐसा अनुभव दिलाया कि ये चौकी नाम की जगह यहाँ क्या है, माता मन्ना, एक यहाँ से 30-40 किलोमीटर ऊपर चौखंबा के पास मन्ना माई का मंदिर है। तो वहाँ पे क्या है ना कि मन्ना माई मतलब कि माँ स्वयं भगवती के रूप में वहाँ विराजमान रहती है। तो यहाँ पे क्या है, सारे देवी देवताओं ने जो 33 कोटि देवी देवता हैं, ये चौकी नाम यहाँ सभा लगती थी यानी कि देवताओं की। तो यहाँ सभा लगा के माता का आह्वान किया गया। तो माँ मननी से यहाँ पे आई थी और यहाँ बोल के गई थी कि मैं एक कन्या का रूप लेके मननी से मैं कालीशिला में आके विराजमान होंगी, और तब जाके इन दैत्यों का और इस संसार का उद्धार करूंगी। तो माँ कन्या के रूप में वहां से आई और कालीशिला में आके विराजमान हुई। तो इसका महत्व यह है कि यहाँ 33 कोटि देवताओं ने आह्वान किया माता का। एक हवन कुंड है ऊपर, यहाँ पे हवन किया। तो मतलब कि एक यहाँ पे आके खुद महसूस होता है वो देवी देवताओं का अचरी हैं, 64 योगनियां हैं। इनका हम यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं कि वाकई में ये 64 योगनियों का स्थान है। अच्छा, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। जो हवन कुंड है वो कहाँ पे है? वो ऊपर है, यहाँ से थोड़ी सी 10 मिनट का रास्ता है, यहीं पे हवन। अच्छा, वहाँ पे देवताओं ने हवन किया? हाँ, देवताओं ने हवन किया। अच्छा, तो आज भी पालसी जाते हैं तो वहाँ पूजा करके तब ऊपर बकरियां लेके जाते हैं। अच्छा, जो बुग्यालों में जाते हैं तो सब यही पूजा करते हैं, तब जाते हैं ऊपर। तो आपने पहले भी मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने गुरुजी को दिखाया था कि गुरुजी ने कैसे यहाँ पे अपनी साधना की। और महाराज जी यहाँ पे 2019 से रहते, कब? 2019 से जी। हाँ 2019 से रहते हैं आश्रम में। हाँ आश्रम में। और बाकी महाराज जी का जीवन ज़्यादातर हिमालय क्षेत्रों में ही गुजरा है। मन्ना जैसा स्थान जहाँ लोग आसानी से नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ ऐसी जगह पे गुरुजी ने तपस्या की, और उसी तपस्या के करते करते अपने पैरों को भी गंवाया है। क्योंकि गुरुजी तो आराम से मतलब अच्छे खासे थे, पर वहाँ जाके तपस्या में बर्फ में इस तरह से इनके पता ही नहीं चला कि इनके पैर कब पिघल गए। और इनके पैरों की आपने देखा होगा, थोड़ा आप दिखाना गुरुजी। हाँ पिछले वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने। हाँ, तो जैसे पैर ऐसे कि गुरुजी अभी घुटनों से, घुटने के बल चलते हैं गुरुजी। और बाकी यहाँ पे भगवती का, मन्ना माई का स्थान बनाया हुआ है यहाँ पीछे। ये दिखा सकते हो आप? दिखा सकते हैं। हाँ, आ जाओ तो यहाँ पे अखंड ज्योति जलती है और मन्ना माई की यहाँ पे गुरुजी ने स्थापना कर रखी है। तो जो भगवती का
यहाँ पे जो भी परेशानी होती है आप लोगों को, आप लोग गुरुजी से इस बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस धुना में बैठ के यहाँ पे गुरुजी आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। तो बाकी आप यहाँ पे साधना के लिए आ सकते हैं और पूरी व्यवस्था यहाँ पे गुरुजी के आश्रम में है, खाने की, रहने की, और यहाँ पे बिल्कुल शांत माहौल। बिल्कुल भी, हमें जब 1 घंटे से आए हुए हैं तो बहुत ही शांति है यहाँ पे। दुनिया जैसे ऐसा लग रहा है कि दुनिया है, कुछ है ही नहीं, बस हम यहाँ में बहुत। बाकी आप एक कमरे वगैरह डाल सकते हो वीडियो में, है ना कि ऐसे जी। है इस तो टाइप। बाकी मैं आपको यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था कैसे है इस तरह से दिखा देते हैं। ये देखिए। ये तो अभी यहाँ वो सो रहे थे ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ऐसे व्यवस्था है। पर्दे, कमरे, वो भी बाहर का व्यू मैंने आपको दिखा दिया है, मिट्टी के बना रखे हैं। और अंदर बिल्कुल मिट्टी के हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। तो मिट्टी के कमरे क्या होते हैं कि बिल्कुल गर्म रहते हैं। इस तरह से यहाँ पे गुरुजी ने अच्छे से बेड वगैरह भी लगाए हुए हैं। और आप यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये जो लकड़ी का देख रहे हैं ये है मधुमक्खी का छत्ता। बाहर से यहाँ पे मधुमक्खी का रहने के लिए है, और यहाँ पे शहद निकालने की भी बढ़िया सी व्यवस्था कर रखी है। तो जो लकड़ी का बना हुआ है इसमें बाहर से छेद होता है मधुमक्खी को आने के लिए, और बाकी जब शहद निकालना होता है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। कि किचन में भी देखिए आप, बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है। ये देखिए। और यहाँ इतने दुर्गम स्थान में भी आप देखिए सब्जियाँ स्टोर कर रखी हैं गुरुजी ने। और यहाँ तो फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, बस फ्रिज जैसी अलमारी बनाई हुई है, और इसमें सब्जियाँ ऐसी लग रही हैं जैसे फ्रिज में रखी हुई होंगी। और बाकी यहाँ पे रखे हुए हैं पहाड़ी कद्दू जो लगे होंगे, तो स्टोर करके रख सकते हैं इनको, और अभी आराम से ठंड में आप खा सकते हैं। और यहाँ पे पूरी अच्छी सी व्यवस्था है। और गुरुजी का लकड़ी वाला किचन भी सामने है, जहाँ पे ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं। वहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है अभी, नहीं तो यहाँ पे लकड़ी वाला किचन है जिसमें लकड़ियाँ रखी हुई हैं। तो आप आराम से लकड़ियों में भी खाना बना सकते हैं। और खूबसूरत सा व्यू सामने का, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको पहाड़ों में कुछ दिन रहना है, भगवती की साधना करनी है, तो आप ऐसे स्थान में आ सकते हैं जहाँ पे आपको सारी व्यवस्था है, और बस अपने लिए खाने पीने की सामान ले सकते हो। क्योंकि इतनी दूर यहाँ पे तो जो आपको चाहिए होगा वो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, पर आप अपने साथ खाने पीने की व्यवस्थाएँ लेके आ सकते हैं यहाँ पे रहने के लिए गुरुजी के आश्रम में। और बाकी यहाँ पे गुरुजी की जो खेती है इसमें अभी आलू लगने शुरू होंगे, सब्जियाँ लगेंगी। तो ऊपर का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। और सारे खेतों में गुरुजी ने यहाँ पे ना गोबरों का ढेर लगवाया है। तो जो बकरी का गोबर है इसी से बहुत अच्छी यहाँ पे सब्जी होती है, और आलू तो बहुत ही अच्छे होते हैं। और बाकी ऊपर जो दिख रहे हैं वो छानियाँ हैं जिनमें लोगों की भेड़ बकरियाँ भी रहती हैं। और खूबसूरत सा आगे का मौसम, आगे का व्यू है। और ऊपर वो जंगल है, जंगल से थोड़ा आधा किलोमीटर ऊपर भगवती का स्थान है, माँ काली शिला का। तो यहाँ पे आप रह के भगवती के सुबह शाम पूजा के लिए जा सकते हैं। सुबह के दर्शन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रहने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि काली शिला में इस तरह से व्यवस्था नहीं है कि आप कुछ दिन वहाँ पे रुको, पर यहाँ पे आप व्यवस्था है तो आप रह सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, ये सामने की जो पहाड़ी दिखाई दे रही है ये तुंगनाथ की चोटी दिखाई दे रही है, और ये सामने हमें चंद्रशिला भी दिखाई दे रही है। तो नाम की एक जगह है। अच्छा। चक्रतीर्थ में क्या, पांडव जब हिमालयों में आए थे पहली बार तो उनका रथ उतरा था वहां पे। तो वहां जैसे कई बंगाल के कई यात्री लोग जाते, तो वहां आपको ऐसा लगेगा जैसे स्वयं पत्थरों में ही जैसे वो रथ उतरने के निशान, तुम्हें कई चीजें वहां पे अभी पाई जाती हैं आज के समय में। तो उसके बाद पांडवों ने फिर शिव जी को ढूंढना स्टार्ट किया था, मदमहेश्वर में मंदिर बनाया, तुंगनाथ में जैसे ऐसे पंच केदारों की स्थापना करी, तब वो केदारनाथ गए ऐसे धीरे धीरे धीरे। तो यहीं पे रथ उतर के फिर ये लोग पूरा भ्रमण किए थे हिमालय। तो चक्रतीर्थ भी यहीं पड़ता है, ये कोहरे की इधर इधर नीचे की साइड ही। अच्छा। वहां भी ऐसा लगता है स्वर्ग है अपने आप में। तो ये लोग, कई लोग यात्री को लेके जाते हैं, बच्चे लोग ना, तो पता है इनको ये है। तो महाराज जी जो यहीं से उर्गम भी जा सकते हैं। अच्छा, उर्गम गए हैं कई लोग यहाँ से, उर्गम बंसी नारायण निकलते हैं ये ऊपरी ऊपर। तो कई वैसे यात्री लोग जाते रहते हैं। इधर से जाना बहुत टफ है, मगर उधर से आते बहुत लोग हैं। तो इधर से बहुत कम लोग हैं जो जाते हैं ज़्यादातर। तो कई वन विभाग के भी गए,
पहले एक कुलदीप नाम का लड़का था, वो भी गया इधर से, तो यात्री लेके गया, तो बहुत अच्छा मतलब बताया उसने व्यू, बहुत स्वर्ग जैसी जगह है। इसीलिए इसको क्रॉस किया था, ये बर्फ के पहाड़ों को पीछे गए थे, इसके ठीक पीछे ही है उधम। तो यहाँ से जो सामने वाला पहाड़ हमें दिखाई दे रहा है वो यहाँ से मननी जाते हैं, और यहाँ रांसी गोंडार और बाकी मदमेश्वर घाटी पूरी ये दिखाई दे रही है हमें। 98 में ये टूटा था, तब झील बन गई थी, काफी नुकसान हुआ था। हाँ, ये सामने वाली है ना। हाँ, तो जब आपदा आई थी तो ये पूरा पहाड़ टूट के इधर वाली साइड पड़ गया था, जब बहुत सारे लोग यहाँ पे मर गए थे आपदा के टाइम। तो अभी तक यहाँ पे इसका निशान बना हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पे अभी हम घर जाने वाले हैं, बाकी यहाँ पे चाय भी बन रही है गुरुजी के कुटिया में, है ना, किचन में। तो मन तो नहीं कर रह जाने का यहाँ पे। ये देखो सुंदर सा बाहर का इतना सुंदर नज़ारा, उसी के साथ किचन। आएंगे कभी फिर। तो यहाँ पे बना दी है चाय और गुरुजी को भी दे दी है यहाँ पे चाय। गुरुजी का तो स्पेशली गिलास है, ये गुरुजी का था हमारे अच्छा आपके गुरुजी का था। खप्पर ये सब उन्हीं का ही दे रखा है, ले रहे नीचे ले गया वो त्रिशूल उन्होंने धोने पे गड़े हैं, वो सब ऊपर से आ रखे हैं, जिंदे रहते सब भेज दिए थे उन्होंने, नीचे ये मेरे दादा इनका था गुरुजी का, इनको दिया हुआ आशीर्वाद, वो सब नीचे भेज दिया उन्होंने। तो गुरुजी के जितने भी दादा गुरु लोग हैं उन सब की यहाँ पे फोटो लगी हुई है और नाम सहित। और ये अभी कुंभ में ये पोस्टर लगा हुआ था, तो गुरुजी अभी आ रहे हैं कुंभ से, कुंभ दर्शन नहाने के बाद यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जितनी भी फोटो लगी है, और यहाँ पे हैं, ये परिवार है इनका, जगरामा परिवार है हमारा। 13 मणि के साधु हैं, 13 मणि में भी कौन सी मणि है वो भी पता होना चाहिए साधुओं को, तो हम लोग दे उधर देना। तो चलते हैं अब गुरुजी के आश्रम से। तो आप लोग जो भी आना चाहे तो यहाँ पे इनका जो फ़ोन नंबर है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है, ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस नंबर पे आप संपर्क करके यहाँ पे आने के, और मतलब जो भी पूछना है आपको गुरुजी से, आप इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हाँ, ज़मीन में जो सोते हैं उनके लिए यहाँ पे फॉर्म भी व्यवस्था है कि ज़मीन में सोने वालों के लिए जो साधना वाले होते हैं। और बाकी यहाँ पे गुरुजी ने सोल्टे देखो, घंटी वगैरह। तो अभी हमें जाना है दूसरे वाले रास्ते से, तो देखते हैं ये वाला रास्ता किस तरह से है। आश्रम से हम नीचे उतर गए हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए कितनी सारी खेती है, पर पूरी खेती बंजर करी हुई है, क्योंकि लोगों का रहना बहुत दूर दूर है, तो वहाँ से इतनी दूर नहीं आ पाते हैं, और यहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं है, तो इतनी दूर ये खेती, बहुत ही सुंदर खेती है, बहुत अच्छे खेत हैं चौड़े चौड़े, पर अभी तो लोग सभी पलायन कर चुके हैं। इस वजह से कई लोग घरों में छुटे हुए हैं, तो सारी खेती यहाँ पे ऐसी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे जगह जगह पे हमें गौशालाएं भी दिखाई दे रही हैं, जैसे वो एक वहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, बाकी एक यहाँ पे। तो सारी जगह ताली लगी हुई है। मुझे लग रहा है सारे लोग अब पलायन कर चुके हैं शायद, तो कभी रहे होंगे यहाँ पे लोग जिन्होंने यहाँ पे ये खेती भी की है और अपने गाय बछड़े भी पाले होंगे। तो यहाँ पे हर जगह पे एक गौशाला है भाई। तो बाकी अभी तो यहाँ पे ज़्यादातर बकरियाँ ही दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें रास्ते का पता नहीं है, तो गुरुजी ने अपने किसी आदमी को हमारे साथ भेजा हुआ है। तो रावलेक नहीं या कौन, तो गुरुजी के आश्रम में आने के लिए रावलेक वाला रास्ता सही है ज़्यादा। तो ये अभी हम आ गए हैं रावलेक वाले रास्ते में, और ये गुरुजी ने भेज रखे हैं हमारे साथ जो रास्ता दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हमें जाना है जो गांव दिखाई दे रहा है इस वाली धार में, तो बीच का ये रास्ता है। तो अब हम आ गए हैं खूबसूरत से रास्ते में, मतलब बढ़िया से चौड़ा सा रास्ता है यहाँ पे।
तो दोस्तों हम आए हैं इस वाली धार से। इस धार के पीछे है महाराज जी की कुटिया और इस धार को घूमते हुए हम पहुंच गए हैं इस वाली धार में। तो यहाँ से पूरा मनसुना साइड दिखाई दे रहा है ये, और अभी हमको जाना है इस वाले जंगल से इस छोटी सी धार में। तो दोस्तों बारिश भी शुरू हो गई है और अभी हमें एक धार और पार जानी है, क्योंकि यहाँ से हमें गाड़ी तो दिखाई दे रही है पर इसका जो बीच का रास्ता है बहुत दूर है। राणा जी को उनको कोई पहचान के मिल गए हैं तो पीछे बात कर रहे हैं। यहाँ रास्ते में पत्थर की चौकें भी निकाल रखी हैं जिनको यहाँ पे पठाली बोलते हैं। इससे घर की छत भी बनती है और घर का आंगन भी बनाया जाता है। तो पहले के लोग ऐसे ही पत्थरों से घर की छत को ढकते थे और अभी भी यहाँ पे बनाई गई हैं, पत्थरों की सिलवटें निकाली गई हैं भाई। अच्छा, तो अभी हम पहुंच गए हैं पारी जहाँ पे बोलते हैं, और यहाँ से सामने वो वाली सड़क दिखाई दे रही है जहाँ पे हमारी गाड़ी है। यहाँ तक लास्ट रोड भी है और यहीं पे हमने गाड़ी पार्क कर रखी है। तो बाकी हम इस वाले रास्ते से वो टावर से होते हुए कालीशिला गए और कालीशिला से घूम के जो वो वाला पहाड़ दिखाई दे रहा है ये वाला चौकी, उसके पीछे से, उसके भी पीछे चौकी है गुरुजी की, तो वहाँ से इस वाले पहाड़ से यहाँ आए हैं। तो आज बहुत घूमे हैं हम। तो ये सामने दिखाई दे रही है हमें मदमेश्वर घाटी, मतलब मनसोना साइड, और यहाँ से दिखाई दे रहा है सरुणा, ये दिखाई दे रहा है उखी मठ और ये दिखाई दे रहा है गुप्त काशी। बाकी ये वाला गांव दिखाई दे रहा है जगी भगवान और हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। बाकी ये वाली रोड आती है, ये वाली रोड जा रही है सीधे मदमेश्वर जो काली मठ से आती है, और बाकी ऊपर वाली रोड से हमारी गाड़ी इस जगह पे रखी हुई है। तो हम तो यहाँ से इस वाले धार से गए कालीशिला और वहाँ से घूम के आए। अभी हमें यहाँ से वहाँ जाने में भी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये बीच का जो रास्ता है बहुत लंबा होने वाला है। तो दोस्तों ये वाली धार से होते हुए हम पहुँच गए हैं बीच इस रास्ते में और यहाँ पे मिल गए हैं हमको लेंगड़े, तो एक सब्जी के लिए, और राणा जी भी जा रखे हैं लेंगड़े ढूंढने के लिए। तो आज हमको मिली है धंधुरे और लेंगड़े की सब्जी, नई सब्जी। हाँ, और वैसे अभी लेंगड़े नहीं होते हैं पर ये पता नहीं कैसे हो गए हैं यहाँ, और रोड भी हमें अब सामने दिखाई देने लग गई है इस जगह पे। तो ये वाला रास्ता अब बाकी रह गया है, उसके बाद सीधे गाड़ी में जाएंगे। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं उसी जगह पे जहाँ हम सुबह आए थे। तो यहाँ से ऊपर गए थे हम कालीशिला, फिर वहाँ ऊपर से उन धार से घूमते घूमते और इस वाली धार के पीछे वाली धार से पीछे वाली धार चौकी होते हुए हम पहुँच गए हैं फिर से उसी रोड में। तो अब पहुँच गए हैं रोड में, तो चलते हैं अब गाड़ी में। और गाड़ी हमने थोड़ा आगे कर की है पार्क। तो साथ में मिल गए हैं लेंगड़े, थोड़ा थोड़ा नई सब्जी इस साल की पहली सब्जी। दोस्तों पहुंच चुके हैं जोगी गांव में और यहाँ पे है जाग देवता का मंदिर। यहाँ पे भी जाग देवता अंगारों के ऊपर कूदता है। तो यहाँ पे 14 अप्रैल को मेला लगता है, जाग देवता का मेला। कालीमठ यहाँ से 7 किलोमीटर है। तो ये वाली सामने वाली रोड सीधे आपको मदमेश्वर घाटी ले जाएगी और बाकी ये सीधे अभी हमारी बेडला होते हुए कालीमठ जाएगी।